Presenting Civil Guruji app available in Google Play Store. Download now. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल गुरुजी में। मैं इंजीनियर अमरेंद्र भारती, कॉर्पोरेट ट्रेनर और आपके लिए सिविल गुरु। आज के वीडियो होने वाला है खास। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए क्यूरिंग के बारे में। जो हम लोग घर बनाते वक्त, घर बनाने के बाद तो हम लोग उसमें कितने टाइम पानी देना चाहिए, कि आपका पानी जो आप क्यूरिंग करते हो आपके स्ट्रक्चर पे कितना ज्यादा इफेक्ट डालता है, कितना जरूरी है आप जो घर बनाते हो उसको क्यूरिंग करना। तो इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं आज के इस वीडियो में, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। जब भी कोई घर बनाते हैं तो उसके माइंड में सोच होता है कि अपना घर अच्छा दिखे, मजबूत हो, एक लंबे टाइम के लिए हो, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए हो, ताकि उसमें कुछ भी डिफेक्ट ना आए। तो इन चीजों को ध्यान में रखने के लिए साथ साथ तो खर्च करते हैं घर बनाने में। अगर आप घर बनाते हो और घर बनाते वक्त आप उसमें क्यूरिंग नहीं करते हो और आपके घर के स्ट्रेंथ पर कितना ज्यादा इफेक्ट डालता है, ये हम समझते हैं एक छोटे से पाई चार्ट पे। आपको सामने ये दिख रहा होगा एक राउंड सा पाई चार्ट। इसमें दो चीज आपको सामने दिख रहा होगा कि एक हमारा 60 से 70% और दूसरा हमारा 30 से 40%। अगर मैं ये पूरी 100% इसको मान के चलूं और इसको रिलेट करते हैं हम लोग स्ट्रेंथ पे। अगर मैं कोई घर बना रहा हूं, अगर उसकी स्ट्रेंथ 100% में मान के चलूं कि वो 100% अचीव करता है, तो उसमें हमारा 60 से 70% उसकी मटेरियल पे डिपेंड करता है। मटेरियल के कारण वो स्ट्रेंथ अचीव करता है 60 से 70%। और जो बच रहा है हमारा 30 से 40%, वो डिपेंड करता है आपकी क्यूरिंग पे, कि आप कितना क्यूरिंग कर रहे हो। क्यूरिंग करने से आपका जो भी स्ट्रक्चर होने वाला है, जो स्ट्रेंथ गेन करने वाला है, क्यूरिंग की वजह से वो 30 से 40% अचीव करता है। तो सोचिए कोई भी बिल्डिंग, उसमें क्यूरिंग का कितना ज्यादा इफेक्ट है, कि वो मेरे को पूरा स्ट्रक्चर, उस स्ट्रक्चर में 30 से 40% सिर्फ स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है, सिर्फ क्यूरिंग करने से। तो और समझते हैं हमारे बिल्डिंग कंपोनेंट्स, उन कंपोनेंट्स में मुझे कितने कितने दिनों तक की क्यूरिंग करनी चाहिए, क्या हमें बताता है, और जो हम साइट पे करते हैं हमें क्या करना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि जैसे कि यहाँ पे दिख रहा होगा, ये जो भी हम बात करेंगे वो पूरी की पूरी हमारे साइट पे जो यूज होती है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट पे जो काम होती है, उन चीजों के बारे में हम बात करेंगे कि आपके साइट पे मोस्टली यही सीमेंट यूज होते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं आरसीसी केस के बारे में बात करूं, आरसीसी केस में हमारा जो स्ट्रक्चर होने वाला है, जैसे कि हमारा कॉलम होगा, बीम होगा या स्लैब होगा, उस केस में मुझे कितने दिन तक क्यूरिंग करना चाहिए। तो ये हमें आईएस कोड बोलता है कि अगर आपका आरसीसी स्ट्रक्चर है और कॉलम, बीम और स्लैब केस आ रहा है, तो उस केस में आपको कम से कम 14 डेज तक क्यूरिंग करना चाहिए। अब क्यूरिंग करने के अलग अलग प्रोसेस हैं, किस तरीके से करना चाहिए मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूं। ध्यान से देखना दोस्तों और लास्ट तक बने रहना। तो अगर मैं दूसरी के बारे में बात करूं, अगर मैं ब्रिक वर्क के बारे में बात करूं, अगर मेरा कोई काम हो रहा है ब्रिक वर्क का, ब्रिक वर्क चल रहा है, तो ब्रिक वर्क अगर मेरा कंप्लीट हो गया तो उसको मैं कितने दिन तक क्यूरिंग करूंगा। तो जो मेरा ब्रिक वर्क होने वाला है उसको मैं कम से कम मिनिमम 7 डेज तक क्यूरिंग करता हूं, ताकि वो अच्छे से स्ट्रेंथ अचीव कर पाए। क्लियर है। और आते हैं हम नेक्स्ट हमारा प्लास्टर। अगर मैं प्लास्टर के केस में, जो मैंने ब्रिक वर्क किया, ब्रिक वर्क करने के बाद मैं 7 डेज क्यूरिंग कर रहा हूं, उसके बाद मैं प्लास्टर कर रहा हूं, तो प्लास्टर अपना पूरा स्ट्रेंथ अचीव कर सके उसके लिए हम लोग पूरी की पूरी उसमें करते हैं 10 डेज, मिनिमम 10 डेज प्लास्टर के केस में हम लोग क्यूरिंग करते हैं। ये तो हमने देख ली क्यूरिंग करने की, मतलब कौन कौन सा बिल्डिंग कंपोनेंट्स होगा, उसमें कितने दिनों तक हमको क्यूरिंग करने चाहिए ताकि वो एक स्टैंडर्ड स्ट्रेंथ अचीव कर ले। अब दूसरा क्वेश्चन हमारा, क्या प्रीफर करना चाहिए कि आपको क्यूरिंग कर रहे हैं। मोस्टली आप साइट पे देखते हो कि आप जा रहे हो, साइट पे देखते हो क्यूरिंग क्या करते हैं, लेबर आते हैं और वाटर पाइप लिए और उस पर वाटरिंग करने लगे। ये क्यूरिंग करने, उसमें क्या होता है ना कि आप जो वाटरिंग कर रहे हो उस पर वो मोस्टली आधे से 1 घंटे के बाद वो इवोपरेट हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, हमें प्रीफर करना चाहिए गन्नी बैग्स। अगर मुझे कहीं पे वाटरिंग करनी है, कहीं पे क्यूरिंग करनी है, तो आप उस कॉलम के मेंबर पे, या हमारा जो स्लैब हो, स्लैब के केस में हम मोस्टली पॉन्डिंग बनाते हैं, पॉन्डिंग कर देते हैं। और जो हमारा कॉलम का स्ट्रक्चर होने वाला है, कॉलम में हम लोग प्रीफर करते हैं कि हम उस पर गन्नी बैग्स को लपेट दें, उसको बांध दे, बाइंड कर दे, और उसके बाद हम लोग उस पर क्यूरिंग करें। तो वो जो मेरा क्यूरिंग का केस होगा, गन्नी बैग्स उसको एब्जॉर्ब करके रखेगा, कम से कम 3-4 घंटे रहता है। ये अब मैं इसके बारे में बताऊं, ये तो मैंने बता दिया कि क्या हमें प्रीफर करना चाहिए साइट पे, क्या अच्छा होता है। और मैं इसके बारे में बताना चाहूंगा एक चीज, कि हमें कितने
टाइम्स करना चाहिए, हाउ मेनी टाइम्स इन ए डे, कितने टाइम्स क्यूरिंग करना चाहिए। अगर इसके बारे में मैं बात करूं तो अगर यहां पे आपको दिख रहा होगा, मैं यहां पे मेंशन करके भी रखा हूं कि अगर हमारा समर सीजन, अगर हमारा समर डे चल रहा होगा तो हमें कम से कम 3 से 4 टाइम्स क्यूरिंग करनी चाहिए। और वही अगर मेरा आ जाता है विंटर के बारे में, विंटर सीजन, तो उस केस में हमें कम से कम 2 टाइम्स होना चाहिए। आप एक टाइम मॉर्निंग में करो और दूसरा इवनिंग में करो। वही हमारा समर का केस आता है तो समर के केस में इवोपोरेशन ज्यादा होता है, हीट हुआ, मैं गन्नी बैग्स भी लगा रहा हूं तो जो मेरे 3 से 4 घंटे चल रहे थे वो 1 से 2 घंटे में इवोपोरेट हो जाते हैं। तो उस चीज को मेंशन करने के लिए हम लोग क्यूरिंग कितने टाइम्स कर रहे हैं, हॉट वेदर समर में 3 से 4 टाइम्स। तो आज समझे कि क्यूरिंग हमारे कंस्ट्रक्शन सिविल स्ट्रक्चर में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, कितनी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि मुझे क्यूरिंग कितना करना चाहिए, कौन से कंपोनेंट्स में कितने दिनों तक करना चाहिए और कौन से मौसम में आपको कितनी बार करना चाहिए। ये सारी चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। अगर ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं आप लोग को एक सूचना देना चाहूंगा कि अब हमारा सिविल गुरुजी पहुंच चुका है आपके शहर पटना बिहार में। अगर आप भी अपने स्किल्स को डेवलप करना चाहते हैं, ऑफलाइन ट्रेनिंग मॉड्यूल करना चाहते हैं तो जल्दी से रजिस्ट्रेशन कराएं। रजिस्ट्रेशन के लिए हमारा नंबर है 9111001234, 9111001234 पे कॉल करें, जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कराएं, सीट लिमिटेड है। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।